Welcome, student. Hope you are fine and safe at home. Today, today's chapter is Psychology and Sports, Class 10th, Health and Physical Education. Definition and importance of psychology in physical education. Again, repeat it. Today's topic: definition and importance of psychology in physical education and sports. Nowadays, sports competitions are very tough. The best techniques and best training methods are being used to get best results during competitions. But players are not satisfied by their results. Therefore, the players realize the importance of psychology in physical education to get best possible results in the sports. Psychology is the science of behavior. This word is derived from two Latin words, psyche, which means soul or mind, and logos, which means science or study. The first time used the word psychology meaning study of mind, but now psychology is known as a science of behavior. मीन्स आज के दिनों में जो स्पोर्ट्स का कंपटीशंस है वह बहुत टफ है। आज जो स्पोर्ट्स कंपटीशंस जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग कंप्लीट साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड किए जाते हैं, क्योंकि आप देखे होंगे टेक्निक की जो बात करते हैं, मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, ट्रेनिंग मेथड्स की बात करते हैं, तो जो टेक्निक होती है, टेक्निक एक यह भी है कि सपोज दैट आप फुटबॉलर हो तो आपकी जो बेस्ट अपोनेंट टीम्स हैं जिससे आपके मैच होने वाले हैं, तो उसका जो बेस्ट प्लेयर्स होता है और उसकी जो बेस्ट स्किल्स होती है उसकी वीडियो आप बार बार देखते हो और बार बार देखकर उसकी वीक पॉइंट को आप सर्च करते हो और सर्च करते हो, उसके बाद जो है आप उस पॉइंट पे आप वर्क करना शुरू करते हो, उस तरह से आप खेलना शुरू करते हो। तो आज जो साइकोलॉजी है, तो साइकोलॉजी को आज का प्लेयर रियलाइज करता है कि इम्पोर्टेंट क्या है, साइकोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या है फिजिकल एजुकेशन में, क्योंकि जो साइकोलॉजी है वो बेस्ट रिजल्ट आपको देती है स्पोर्ट्स या फिजिकल एजुकेशन में। क्योंकि साइकोलॉजी को जो बताया गया है, साइकोलॉजी को आज के परिवेश में साइकोलॉजी को क्या बोला था, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। तो साइकोलॉजी क्या है, एक प्रकार का विज्ञान है। किस तरह का विज्ञान है, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका बिहेवियर कोई जरूर नहीं है, बिहेवियर का पॉजिटिव वे भी हो सकता है, बिहेवियर का निगेटिव वे भी हो सकता है। वो बेस्ट स्किल्स के अकॉर्डिंग आप कैसा बिहेव करते हो, उस स्किल्स को देखने के लिए आप साइकोलॉजी का यूज करते हो। दिस वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स। ये दो लैटिन लैटिन लैंग्वेज के दो वर्ड से लिया गया है। साइकी जिसका मीनिंग होता है सोल या माइंड, और लोगस जिसका मीन्स होता है साइंस या स्टडी। फर्स्ट टाइम जो साइकोलॉजी शब्द का यूज हुआ उसकी मीनिंग जो थी वह स्टडी ऑफ माइंड मीन्स मस्तिष्क का अध्ययन करना था। बट आज के समय में क्या है, साइकोलॉजी नोन एज साइंस ऑफ बिहेवियर। ठीक है, मीन्स बिहेवियर का वैज्ञानिक अध्ययन आप जो करते हो उसको साइकोलॉजी कहते हो। क्लियर इट। नेक्स्ट टॉपिक, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। The definition of psychology has passed through many stages. Earlier, psychology was considered as a science of soul. Later, it was believed to be science of consciousness of mind. Now, it was recognized as the science of behavior. पहले मैं बता चुका हूँ, ऊपर ही मैं आपको बता चुका हूँ कि पहले समय में क्या करता था, क्या कहते थे साइकोलॉजी को, साइकोलॉजी जो है कंसीडर्ड करता था साइंस ऑफ सोल।
मीन्स सोल मीन्स क्या होता है? आत्मा होता है, आत्मा का अध्ययन करना होता है, ठीक है, हार्ट का अध्ययन करना होता है। और बाद में क्या हुआ? साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ माइंड। बाद में क्या हुआ? मस्तिष्क का अध्ययन, मस्तिष्क के कॉन्शियसनेस का अध्ययन किया जाता था। और आज क्या है? आज क्या रिकॉग्नाइज करता है? साइंस ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, psychology is the scientific study of the individual activity in relation to environment. Again repeated. According to Woodworth, psychology is the scientific study of the individual's activity in relation to environment. मीन्स क्या है? साइकोलॉजी एक प्रकार का वैज्ञानिक अध्ययन है किसका? किसी भी इंडिविजुअल एक्टिविटी का इन रिलेशन टू एनवायरमेंट, जो कि आपकी उस समय के एनवायरमेंट से रिलेशन रखती हो। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कंडक्ट और बिहेवियर। क्रो एंड क्रो क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कंडक्ट और बिहेवियर। साइकोलॉजी किसी भी कंडक्शन का, किसी भी एक्टिविटी के कंडक्ट होने का जो बिहेवियर होता है उसका अध्ययन। अकॉर्डिंग टू MC डॉगल या अकॉर्डिंग टू मैकडोगल, तो अकॉर्डिंग टू मैकडोगल, साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। मैकडोगल क्या कहते हैं? साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी सकारात्मक विज्ञान के व्यवहार का अध्ययन है, ठीक है। अब मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। Sports psychology means the reading and analyzing. Again repeated. Meaning and definition of sports psychology. Sports psychology means reading and analyzing the behavior during sports process. Sports psychology can be defined as under: sports psychology is that branch of psychology which deals with the behavior of sports concerned in various circumstances and conditions. Again repeated. Sports psychology is that branch of psychology which deals with the behavior of sports concerned in various circumstances and conditions. Sports psychology stresses on the psychological of the problems which are arises in any sports situations. In any sports situations, sports psychology is the branch of applied psychology which deals with the sports performance and behavior of a player during training and competitions. So it is the science which study players behavior to improve performance. According to Brown and Mohne, sports psychology is the application of psychological principles to sports and physical activity at all levels of skill improvement. And according to Clark and Clark, sports psychology is an applied psychology. It is more concerned with the personality, emotional aspect of physical education and sports activities, which employs many of the techniques used in psychology. Sports psychology deals with the increasing performance by managing emotions and minimizing the psychological effect of injuries and poor performances. Again repeated. Sports psychology deals with the increasing performance by maintaining emotions and minimizing the psychological effects of injuries and poor performances. It is clear from the above mentioned definitions, the sports psychology is the study of behavior
and various psychological aspects in the field of sports. अब जो है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की को कैसे परिभाषित किया गया है, तो बहुत क्लियर शब्दों में बता दूं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी which deals with the sports performance and behavior of player during training and competitions. So it is the science which studies players behavior to improve competition. मीन्स स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में आपको यह अध्ययन करना होता है या आपको यह बताया जाता है कि आपका स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस कैसे बेटर किया जा सकता है, या वो ट्रेनिंग के दौरान आपको यह बताया जाता है किसी भी कंपटीशन में प्लेयर्स को अपना परफॉर्मेंस किस तरह से बेटर टू बेटर करना होगा। ठीक है, इसीलिए इसको कहा गया है इट इज द साइंस विच स्टडीज प्लेयर्स बिहेवियर टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। मीन्स इसके अंतर्गत हम प्लेयर के बिहेवियर का अध्ययन करते हैं और उसके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। क्लियर इट? ब्राउन, अकॉर्डिंग टू ब्राउन और मोहिनी, ब्राउन और मोहिनी क्या कहते हैं कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स टू स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी एट ऑल लेवल्स ऑफ स्किल्स इम्प्रूवमेंट। जो मोहिनी और ब्राउन है वो कहते हैं कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एक प्रकार का एप्लीकेशन है जो कि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के आधार पर है, और क्या है कि स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटी को सभी लेवल पे स्किल को कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए। क्लियर? क्लार्क और क्लार्क क्या बोलते हैं? क्लार्क बोलते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इन अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड मीन्स क्या है? जिसको अप्लाई किया गया हो, मीन्स यह यूज किया गया मनोविज्ञान है, उपयोग में लाया गया साइकोलॉजी है। इट इज मोर कंसर्न विद द पर्सनालिटी इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज विच एम्प्लाइज मेनी ऑफ टैक्टिकल टेक्निक्स यूज्ड इन साइकोलॉजी। वो ये कहते हैं कि यह एक ऐसा कंसर्न है जिसके सहायता से जिसके साथ हम किसी भी प्लेयर के पर्सनालिटी को, उसके इमोशन के एस्पेक्ट को हम समझते हैं। कब समझते हैं? वो फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स एक्टिविटी की करते समय उसका बिहेवियर किस तरह का होता है, उसका इमोशन किस तरह का होता है। और आजकल बहुत से एम्प्लॉइज हैं जो बहुत सी टेक्निक्स को यूज करके अपना स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की यूज करते हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और क्या कहता है? स्पोर्ट्स साइकोलॉजी डील्स विद इंक्रीजिंग परफॉर्मेंस बाय मैनेजिंग इमोशंस एंड मिनिमाइजिंग द साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ इंजरीज एंड पुअर परफॉर्मेंस। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और भी एक डील करता है। यह डील क्या है? इंक्रीजिंग परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है, मैनेजिंग इमोशंस को मैनेज करता है, एंड मिनिमाइजिंग द साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ इंजरीज, और साइकोलॉजिकल इफेक्ट, इंजरी के इफेक्ट को साइकोलॉजिकल रूप से कम करता है और परफॉर्मेंस को पुअर होने से बचाता है। क्लियर? इट इज अ क्लियर फ्रॉम द अबव मेंशन्ड डेफिनेशन। उपरोक्त जो यह आपके डिस्कस हुए हैं, जो डेफिनेशंस दिए गए हैं, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड वेरियस साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। मेन साइकोलॉजी एक ऐसा किसी भी प्लेयर के व्यवहार का, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का ऐसा उसके व्यवहार का अध्ययन है जो कि विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक एस्पेक्ट्स को लेकर के स्पोर्ट्स की जैसे फील्ड में इसको यूज किया गया है। क्लियर? ताकि प्लेयर की परफॉर्मेंस को बेटरमेंट दिया जा सके। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी।
Importance of sports psychology. These days, sports has been converted into a profession, and that is why sports competitions are becoming so hard. Athletes are using best techniques and best training methods for getting best results during competitions. In skill level, most of the top ranking team players are close to each other, and the main difference is who can bear up the stress of competition in a better way. And sports psychology helps to relieve the stress and modify behavior towards best performance. There are many points of importance of sports psychology. Number one, motivation and feedback. Number two, preparation the players psychological. Number three, improve performance. Number four, overcoming is the stress. Number five, build confidence in athletes. Number six, check over declining performance. Check over declining performance. Next point, for better selection. मीन्स इतनी इतनी पॉइंट में आपके स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का इम्पॉर्टेंट है, महत्व है। क्यों महत्व है? क्योंकि भाई आज का जो समय है वो बहुत ही टफ स्पोर्ट्स के लिए है, क्योंकि वर्ल्ड की जितनी भी टीम्स आती हैं सब वेल ट्रेंड, वेल मॉडिफाइड, well trained, skilled trained, and well maintained, used to techniques and tactics and best skills. क्लियर? तो आज का इंडियन प्लेयर जो है उसको भी इस बेस्ट बेटरमेंट के लिए बेस्ट टेक्निक्स, बेस्ट स्किल्स, बेस्ट ट्रेनिंग, बेस्ट परफॉर्मेंस देना होगा, जिसके लिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है या बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहुत से पॉइंट्स हैं। पहला है मोटिवेशन एंड फीडबैक। तो प्रॉपर मोटिवेशन एंड प्रॉपर फीडबैक enhance the performance of player. This can be guided by sports psychology. So motivation is required at every step of learning. It gives the spirit up to move ahead with positive energy. तो जो आपका मोटिवेशन और फीडबैक होता है वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी बहुत अच्छी तरह उसको क्लियर करती है, क्योंकि जो ये टॉपिक है प्रॉपर मोटिवेशन एंड प्रॉपर फीडबैक, किसी भी प्लेयर का प्रॉपर मोटिवेशन और प्रॉपर फीडबैक ही उसके परफॉर्मेंस को इन्हेंस करता है और गाइड करता है। और कौन गाइड करता है? जो कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के द्वारा गाइड होता है। सो मोटिवेशन इज रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेप ऑफ लर्निंग। मोटिवेशन बहुत ही मस्ट है हर सीखने के कदम पे। इट गिव्स द स्पिरिट टू मूव अहेड, और वही आपको स्पोर्ट स्पिरिट देता है कि मूव अहेड, बहुत ऊपर पहुंचना है विथ पॉजिटिव एनर्जी, अपने सकारात्मक ऊर्जा के साथ। सेकेंड, प्रिपेयरिंग द प्लेयर साइकोलॉजिकल। As like psychological warming up is necessary for player before the competitions, in the same way psychological warming is also most important before the competition and during the competitions. It helps the players to goal setting, achieve their target, motivation, and remove stress, anxiety, fear, etc. So we can say that it helps the player to win and to make strong their willpower. Clear it? And next point, improve performance. The knowledge of sports psychology helps to improve performance by scientific way of modifying behavior, so
players get high level of performance during competitions. Clear it? Next point, overcoming the stress. It helps to overcome stress and tensions of player because players become mental strong, so they get best performance in the competitions. Clear it? Next point, check over declining performance. Knowledge of sports psychology helps to control and diagnose the declining performance. Again, repeat it. Knowledge of sports psychology helps to control and diagnose the declining performance. Next point, for better selection. Sports psychology helps coaches or teachers to make the best selection of a players. It guides good coaching methods. It also prepares for various stress situations, motivates players performance better. Again repeat it. For better selection, sports psychology helps coaches or teachers to make the best selections of players. It guides good coaching methods. It also prepares for various situations, motivates players of performance, motivate players to perform better. Next, next topic, define and differentiate between growth and development. Growth and development are similar words but different from each other. Thought it is not possible to spread them totally. It is a whole process which includes growth of the body as well as growth of various aspects of child personality, the physical, emotional, social, cognitive development. मीन्स क्या है, ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों सिमिलर वर्ड्स है बट उसके डिफरेंस एक दूसरे से अलग हैं. इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट देम टोटली. जबकि ये पॉसिबल नहीं है कि इसको एकदम सेपरेट कर दिया जाए, पूर्ण रूप से सेपरेट कर दिया जाए, बट इट इज अ होल process which includes growth of the body as well as growth of various aspects of child personalities, the physical, emotional, social and cognitive development. Growth. The term growth is used limited way to refer to increase in size and weight, becoming larger and heavier. We speak of growth of muscles, growth of skeleton, growth of brain, growth of the body. In general term, growth is generally used to indicate a growing that causes increase and enlargement. The bone become longer, thicker and heavier. Clear? Definition of growth. According to Meredith, growth is entire series of anatomical and physiological changes taking place between beginning of the parental life and death. जो आपके फिजिकल एजुकेशन के लीडर हैं मेरेडिथ, वो उनका कहना है कि ग्रोथ इज एंटायर सीरीज. ग्रोथ एक संपूर्ण रूप से श्रृंखला है. किसके श्रृंखला है? एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं. जो किसी भी ह्यूमन में एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती है, वो चेंजेस जो टेकिंग प्लेस बिटवीन बिगिनिंग ऑफ द पेरेंटल लाइफ एंड डेथ, जो कि पेरेंटल लाइफ से मिला होता है और उनके डेथ तक चलता रहता है, उसको ग्रोथ बोले. ये मेरेडिथ उसको ग्रोथ बोलते हैं. ठीक है. ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज इंक्रीज इन साइज, लेंथ, हाइट, वेट और चेंज इन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म. एक तरफ ग्रोथ को इस तरह डिफाइंड किया गया है
कि किस आपकी आपकी साइज इंक्रीज कर रही है, आपकी हाइट इंक्रीज कर रही है, आपकी लेंथ इंक्रीज कर रही है, आपकी वेट इंक्रीज कर रही है, आपकी आपकी बॉडी की जो बॉडी पार्ट्स हैं उनकी क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है, उसको ग्रोथ कहा गया है। क्लियर? ग्रोथ मीन्स इंक्रीज और एडिशन इन साइज, हाइट, लेंथ, वेट एंड कैन बी मेजर्ड। ग्रोथ का मतलब है कि जो बताया गया है कि आपकी एडिशन आपकी साइज में ऐड होता है, आपकी हाइट ऐड होती है, आपकी लेंथ ऐड होती है, आपकी वेट बढ़ती है, जिसको मेजर किया जा सकता है। और डेवलपमेंट क्या है? व्हाट इज डेवलपमेंट? डेवलपमेंट इंडिकेट्स दैट देयर इज एन एडवांसमेंट, मोर अनफोल्डमेंट, progressive changes, and going forward to greater maturity. The terms development means a progressive series to changes that occur in an orderly, predictable pattern as a result of mensurations and experience. Development does not consist of merely adding to one's height or weight. It is much more than that. Again, repeat it. What is development? Development indicates that there is an advancement, more unfoldment, progressive changes, and the going forward to greater maturity. The terms development means a progressive series to changes that occur in orderly, predictable patterns as a result of maturations and experience. Development does not consist of merely adding to one's height or weight. It is more than that. मीन्स यहाँ डेवलपमेंट का क्या है? मेच्योरिटी से अर्थ लिया गया है। डेवलपमेंट को फिजिकल और मेंटल जो दोनों डेवलपमेंट होते हैं, दोनों को ऐड किया गया है कि केवल आपका हाइट का बढ़ना, केवल आपकी बोन्स की क्वांटिटी मैक्सिमाइज होना, बोन्स की क्वांटिटी ऐड होना, ये डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट आपकी मेंटल डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट दोनों जब डेवलपमेंट होता है तब उसको कंप्लीट डेवलपमेंट कहा जाता है। क्लियर? डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट. Development is a series of orderly progression towards maturity. It implies overall qualitative changes resulting in the improved functioning of the organism. Again, repeat it. Development is a series of orderly progression towards maturity. It implies overall qualitative changes resulting in the improved functioning of the organism. Second, according to Harlock, development is not limited to growing larger. Instead, it consists of a progressive series of changes of an orderly, coherent types towards the goal of maturity. Again, repeat it. According to Harlock, development is not limited to growing larger. Instead, it consists of a progressive series of changes of an orderly, coherent types towards the goal of maturity. That's all. Thank you.